गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले दो क्लास में आपने देखा है कि हमने कोऑर्डिनेटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और अभी हम कोऑर्डिनेटर्स के ही चैप्टर के क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 के 3.1 और 3.2 जो एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि हमने एक बताया था एक टोटल ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है ट्राइंगल में 180 डिग्री। दूसरा हमने एक और चर्चा किए थे, ये जो है कि इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों का जो टोटल आएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वो आएगा 180 डिग्री। अब एक्सरसाइज में भी हम लोग को जो 3.1 की जो एक्सरसाइज दी है, एक उसमें एक और पोर्शन दिया है। ये देखिए एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम में 4 एंगल दिए हैं, सभी के सभी एक्सटर्नल एंगल दिए हैं। अब इसमें एक दूसरा फार्मूला लगता है एक्सटर्नल एंगल का। एक्सटर्नल एंगल का क्या फार्मूला होता है? टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? ये होता है 360 डिग्री टोटल ऑफ ऑल एंगल। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका कैसे आएगा? x प्लस 90, अगर हमको x कितना है ये अगर पूछा तो हमको x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 140 और 240 250। x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस 250, ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है। अब 3.2 एक्सरसाइज जो है इसका भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सेम चीज दिया है 3.2 में भी, इसमें भी हमको x फाइंड करना है। सेम फार्मूला लगेगा टोटल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वाला। तो ये आएगा x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 110। ठीक है। ये हमारे दो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, 3.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है। यहाँ पे हमको कितना दिया है, इस तरीके का निशान है, इसका मतलब ये है 90, ये 60, ये 90, 70 और x। सेम फार्मूला लगेगा टोटल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। सेम 90 प्लस 60 प्लस 90, ठीक है, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। सेम आएगा, सेम। तो इसमें कितना आएगा? x इज इक्वल टू ये 310, x प्लस 310 इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो x इज इक्वल टू आएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने एक देखा टोटल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? सेम। अब हमको यहाँ पे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी हमको कोई भी एंगल नहीं दिया है, कोई भी एंगल नहीं दिया है, और हमको बोला है कि उसमें ये बताया है कि हमारे साइड्स कितनी है। तो पहला है 9 साइड्स वाला, 9 साइड्स। अब रेगुलर पॉलीगन है, 9 साइड्स है। हमने क्या किया, सबको टोटल किया। तो समझ लीजिए ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो कितना हो गया? 5x। 1 2 3 4 5, 5x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 बाय 5, तो कितना आएगा यहाँ पे? 72 एंगल है। सेम चीज यहाँ पे 9 साइड्स है। अभी हमको कितना दिया है? 9 साइड्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेम 360 टोटल ऑफ ऑल एंगल डिवाइड बाय 9, 40 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये रेगुलर पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन मतलब लाइंस
and angles are equal. इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, जिसमें ये है इरेगुलर पॉलीगॉन, ये रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सभी लाइंस और एंगल, जैसे कि ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है. ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, सेम है. ये सब इक्वल है, सब साइड्स एंगल जितना आएगा सब 90 डिग्री के एंगल, ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया. इरेगुलर पॉलीगॉन में अभी हमने देखा ऐसे ऐसे आएंगे इरेगुलर पॉलीगॉन, इसमें साइड्स तो भले सेम रह सकती है लेकिन एंगल सेम नहीं रहेंगे. अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है उसी में, अब जिसमें अगर 15 साइड्स दिए तो सेम 15 साइड्स में भी क्या करेंगे, सेम चीज रहेगी, 360 डिवाइड बाय 15, (24 डिग्री. अब क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए ये वाला वर्ड ये है रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा, सभी एंगल सेम रहेंगे, साइड्स भी सेम रहेंगी. अब हमको बताया है उसने कि साइड्स कितनी रहेगी, अगर 24 डिग्री का एंगल रहेगा तो सेम चीज रहेगी, या तो साइड्स को डिवाइड कर दो तो एंगल निकलेगा, एंगल को डिवाइड कर दो तो साइड्स निकलेंगी. यहाँ पे हमको 24 तो ये आ जाएगा भाई 360 डिवाइड बाई 24, तो अपने आप साइड्स निकल जाएंगी, 15 साइड्स आएगी. अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या बताया, हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर हैव द मेजर अपन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. और यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है इंटीरियर एंगल. रेगुलर पॉलीगॉन तो है लेकिन उसका इंटीरियर एंगल हमको दिया है 165 डिग्री. अब हमको मालूम नहीं है उसकी साइड्स कितनी है, क्या है वो, स्क्वायर है, हेक्सागोन है, पेंटागन है, क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ हमको दिया इंटीरियर एंगल. अब कैसे आएगा, अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि ये एक्सटीरियर एंगल का तो फार्मूला ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में तो दिया है हमको कि सभी एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल है वो 360 डिग्री है, लेकिन इंटीरियर एंगल के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया है. इंटीरियर एंगल में हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल जो है 180 डिग्री है, लेकिन ये तो पॉलीगॉन है ना, कितने भी साइड्स रह सकते हैं. अब साइड्स में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको साइड्स दिया ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा. अब हमने एक दिखा था इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये दिया था. इसका मतलब अगर हमको इंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल है. तो इस अब हमको दिया इंटीरियर एंगल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 165 है, तो इसका आ जाएगा 15 डिग्री. मतलब हमको मालूम हो गया एक्सटीरियर एंगल. अब सेम फार्मूला लगेगा, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 24, अभी एक्सटीरियर एंगल 15, सेम आएगा फिर 360 डिवाइड बाय 15, निकाल लो अपने आप ही कितने एंगल निकलते हैं, इसके आ जाएगा 24 साइड्स. हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. अब इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दोनों दिया है, क्या रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है क्या वो. अब रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का रूल क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन कैसे बनता है, रेगुलर पॉलीगॉन में सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल चाहिए. तो इसका मतलब हमारे को क्या है, और दूसरा क्या है रेगुलर पॉलीगॉन का, जो एक्सटीरियर एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल का कितना आना चाहिए 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का. अब 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का आएगा तो हमारे को जो भी दिया रहेगा, ये जो एंगल दिए रहेंगे, ये एंगल उसमें डिवाइड होने चाहिए. जैसे अगर 360 है तो हमने अगर 6 कर दिया तो इसका मतलब 60 डिग्री के एंगल बनेंगे, 60 डिग्री के एंगल बनेंगे एक एक. अगर 360 है और यहाँ पे 3 है,
3 डिग्री का एंगल, ये 3 साइड से, यहाँ पे 6 साइड से तो 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 3 साइड से तो कितना आ जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल 3, ये 60 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा 3 साइड से, तो क्या होगा, या फिर अगर हमने यहाँ पे कर लिया कि जैसे एंगल है 60 डिग्री का, तो कितने साइड्स बनेंगे इसके वाले, 6 साइड्स बनेंगे। अब यहाँ पे हमने कर दिया इसको 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री में बनेगा क्या, 12 साइड्स बनेंगे। मतलब जो भी रहेगा वो क्या होना चाहिए, 360 से डिवाइड होना चाहिए, हम उसको डिवाइडेशन कर सकना चाहिए। अब यहाँ पे हो रहा है क्या, ये 22 दिया है, 360 डिवाइड बाई 22 करके देखो, 1 पॉइंट में आएगा। इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन इसमें बन नहीं सकता, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के जो आना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, जो उसका वाला जो कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बन सकता है। सेम क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉइंट विद मेजर ऑफ व्हिच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कैन इट बी इंटीरियर एंगल, अगर हम 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल बना दिए तो फिर रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं क्या। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको देखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना, क्योंकि इंटीरियर एंगल दिया है, और जो भी हमारी जो कंडीशन अप्लाई होती है वो किसमें अप्लाई होती है, एक्सटीरियर एंगल में अप्लाई होती है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में अप्लाई होती है ना। तो जब हम लोग ये कर रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल आया ना, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो ये यहाँ पे पूछा है इंटीरियर एंगल अगर हमने कर दिया तो इंटीरियर एंगल कितना, 22 डिग्री। तो पहले हमको एक्सटर्नल एंगल निकालना पड़ेगा। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 158 डिग्री आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल आ गया 158। अब होता है क्या, 158 डिवाइड होता है 360 से, 360 डिवाइड बाय 158 नहीं है, नॉट पॉसिबल, डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब इसमें भी हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बना सकते। ठीक है, 6 का एक क्वेश्चन है, ये क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। अब हमने देखा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाए, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, सबसे जो पॉलीगॉन है सबसे जिसमें कम साइड से, वो कौन सा है, सबसे कम साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहले देखा था ना हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि सबसे कम साइड से 3 साइड्स। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, और इसका एंगल कितना आता, 60 60 60। क्यों इंटीरियर एंगल का, क्यों इसका ऐसा है, क्योंकि क्या है, इसमें जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो है 120 120 और ये 120। ठीक है ना, 120 और टोटल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का 360। तो इससे ये जो इंटीरियर एंगल 60 से नीचे वाला बन ही नहीं सकता। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हमने इसको क्या कर दिया, अगर हमने इसको 50 डिग्री कर लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। 120 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल इसके चेंज हो गए, तो मतलब इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। अब बोल क्या रहा है वो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है मिनिमम इंटीरियर पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। ये देखिए रेगुलर पॉलीगॉन का वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, इर्रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात नहीं कर रहा। इर्रेगुलर पॉलीगॉन में कितने भी एंगल चेंज हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में सबके सेम चाहिए। चाहे आप ट्राइंगल बनाओ, चाहे आप स्क्वायर लो, चाहे आप हेक्सागोन लो, सबके जो एंगल बनेंगे वो सबके सेम रहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन में। कंपलसरी है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। रेगुलर पॉलीगॉन मिनिमम एंगल कितना पॉसिबल है, 60 डिग्री। उससे नीचे वाला अगर रहेगा तो 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 180 डिग्री है टोटल इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का। 180 डिग्री आता है ना टोटल, तो टोटल में 180 डिग्री को 3 एंगल है 60 डिग्री, उससे ज्यादा कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद में आएगा बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। What is the maximum
एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, यहाँ पे पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल। तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, सेम चीज आएगी, जैसे यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री आया है, मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री, यही तो है मिनिमम, उससे दूसरा हो ही नहीं सकता। ये अगर मिनिमम 60 डिग्री आ रहा है तो एक्सटीरियर एंगल मिनिमम 120 डिग्री आएगा ना, 120 डिग्री, इससे सिवा दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्लास ये वाली अभी 3.2 हमारा कंप्लीट होता है आज। और आप सभी से मैं विदा लेने से पहले कहना चाहूँगा कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये सभी लोगों को मैथ्स जो है वो किस तरीके से, और अभी आने वाले इसमें और भी सिंपल सिंपल तरीके छोटे छोटे मेथड और बताए जाएंगे, तो आप लोग इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।